सर फीडबैक मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि यू आर गुड कैंडिडेट एंड यू हैव ग्रेट पोटेंशियल, तो कॉमन लाइंस है वो सब आपको बताएंगे। और 187 मार्क्स आए उस साल इंटरव्यू में, बट ऑप्शनल में सर कम हो गए मार्क्स, 8 नंबर से फाइनलिस्ट छूट गया। जीपीएससी में अल्टीमेटली फाइनल में नहीं हुआ था, 4 मार्क्स से छूट गया, बट ये कॉन्फिडेंस था कि यार इंटरव्यू तो अपना सही है, अच्छा जाएगा। बट सर मेरा सबसे बड़ा मिस्टेक ये था, मैंने ये रियलाइज नहीं किया कि यूपीएससी के इंटरव्यू में द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस चेंजेस, द इंटेंसिटी ऑफ क्वेश्चंस चेंजेस। वहां पे 15 मिनट के क्वेश्चंस थे और बेसिक क्वेश्चंस थे, क्योंकि वहां पे डैफ नहीं होता सर, राइट, बस वहाँ अपने हाँ आप जो इंट्रोड्यूस कर रहे हो उसी पे फॉलो उसी के क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे तो डैफ है, डिटेल्स है उनके पास। अगर मैंने हॉबी में फार्मिंग लिखा है या मेरा मुंबई है, तो मुंबई में कहाँ से पानी आ रहा है, वहाँ कहाँ सीवेज सिस्टम है, क्या है, वो हर चीज का इन्फॉर्मेशन मुझे होना चाहिए सर। तो ये मेरी एक मिस्टेक रही कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, 2 न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, वीडियोस भी देख रहा था, मॉक भी दे रहा था। मॉक में सर फीडबैक मुझे तब रियलाइज हुआ कि यू आर गुड कैंडिडेट एंड यू हैव ग्रेट पोटेंशियल, तो कॉमन लाइंस है वो सब आपको बताएंगे, बट सच्चा मुश्किल है आपको शायद मिल पाए। तो सर कहीं ना कहीं मेरी बारीकी समझने में मिस्टेक रह गई, और इंटरव्यू लेट भी था, तो मॉक्स वगैरह देके ऐसा कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट भी हो गया था मैं। तो सर मेरा 23 का इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, राइट, और मेरे 155 मार्क्स आए सिर्फ, राइट, तो फाइनल लिस्ट में नहीं हुआ सर। तो वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि यार आपको ये लगता है ना कि शायद मुझे रिजेक्ट कर दिया गया है यूपीएससी ने, और शायद मैं बना नहीं हूँ, बट मेंस का अच्छा स्कोर था 780 थे, तो मुझे लगा कि यार अब आ गए हैं तो एक और अटेम्प्ट दे देते हैं। फिर 24 में सर इंटरव्यू में मैंने वो गलती बिल्कुल नहीं की। डेफ सेंट्रिक पूरा अच्छा, पूरा डेफ सेंटर्ड, अपना डेफ अच्छे से प्रिपेयर करना, मन में 50-100 सवाल सोच लेना, वो समझना हर चीज को बहुत जरूरी लगा मुझे कि अगर कच्छ में सर क्रीक है और बाजू में हरामी नाला है, राइट, तो वो क्या क्या बॉर्डर इश्यूज है, क्यों इश्यूज है, कौन सा अग्रीमेंट हुआ था, रेड लाइन क्या है, वो थालवेक प्रिंसिपल क्या है, राइट। फिर मॉक्स में जो जो क्वेश्चन आते थे उसका फॉलो अप सर। जैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग गुजरात रिलेटेड क्वेश्चन था कि कौन से ऐसे इंडिया के ओनली चीफ मिनिस्टर है जिनको एक एनिमी एयरप्लेन ने शूट डाउन किया है। मेहता साहब, जी सर, बलवंत राय मेहता, राइट। तो सर मुझे नहीं पता था, बट सर वो कच्छ में हुआ था। जी सर, कच्छ में ही हुआ था। तो सर मेरे लिए जानना बहुत जरूरी होता है, हाँ, क्योंकि वो वहां कमिंग फ्रॉम कच्छ, बट वही सर मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो अच्छे सवाल आ रहे, तो मेरा काम है इनके बारे में इन डेप्थ पढ़ना, नॉलेज लाना। तो सर मैं पढ़ते गया, फिर बहुत सीरियसली इंटरव्यू को भी मैं समझ गया कि ये भी मेंस की तरह है, राइट। आपको बहुत समझना है, आपको इसमें भी नोट्स बनाने हैं, राइट। अगर आपको किसी चीज का ओपिनियन पूछा जा रहा है, तो जब आप 3 चीज उसके फेवर के बता रहे हो और 2 वीकनेस से उस चीज के बता रहे हो, तो वही आपका स्टैंड है ना, राइट, कि आप समझ रहे हो कि सर ये करना है, बट प्रोवाइडेड हम ये चुनौतियों पे काम करें, राइट। तो सर इस तरह से पूरा रवैया मैंने इंटरव्यू का चेंज किया, और 187 मार्क्स आए उस साल इंटरव्यू में, बट ऑप्शनल में सर कम हो गए मार्क्स, तो 8 नंबर से फाइनलिस्ट छूट गया। तो फिर रिजर्व लिस्ट, फिर रिजर्व लिस्ट आया, होप्स कोई नहीं थे रिजर्व लिस्ट के, राइट, बट अपना इंटरव्यू का स्कोर देख के लगा कि रिजेक्ट नहीं हुए हम, चलो और एक बार दे देते। तो फिर फाइनली 25 का अटेम्प्ट दिया, एंड इस बार आपने बहुत अच्छा, मतलब वो है ना कि हार्ड वर्क पेज ऑफ, जो ये जो लाइन है दोस्तों, ये देशांत के लिए एब्सोल्युटली लागू होती है।